जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल और महादेव की दुनिया में। जरा सोचिए दोस्तों, क्या आप कभी इस सवाल में उलझे हैं? क्या सिर्फ बैठकर ध्यान करना सही है या अपने काम में जुट जाना? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा जवाब दिया जो आज भी, यकीन मानिए, जो आज भी हर किसी की जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग की, जो हमें सिखाता है कि कैसे बिना फल की चिंता किए अपने कर्म करते हुए जीवन को एक अद्भुत यात्रा बना सकते हैं। देखिए, हम खुद ही हमारे जीवन के रचयिता बन सकते हैं दोस्तों, अच्छे कर्म कर कर। तो आइए श्री कृष्ण के इन अनमोल शब्दों को सुने और अपने जीवन में एक नई दिशा दे। अंत तक सुनना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आज आप जानेंगे कर्म करने का असली रहस्य। यहाँ से शुरू होता है दोस्तों हमारे भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग। कर्म योग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का महत्व बताते हैं। अब हमारे अध्याय का नाम है कर्म योग। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का यहाँ मतलब समझाने जा रहे हैं, महत्व बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अध्याय का मतलब भी अच्छे से समझ आ जाएगा। कर्म योग का महत्व। कर्म योग का मतलब है कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन बिना फल की इच्छा के। तो देखिए यहाँ कितनी सुंदर बात कह रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझाते हुए कि कर्म का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा करना चाहिए, लेकिन बिना फल की इच्छा के। अगर अब इसको हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझे दोस्तों, तो सोचिए जीवन एक मैदान है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं खेलो लेकिन स्कोर की चिंता मत करो। कर्म योग हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण और ईमानदारी से निभाए, लेकिन फल की लालसा से मुक्त रहे। हमने दूसरे अध्याय में भी देखा कि हमें कभी भी फल की चिंता नहीं करना चाहिए। परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें डट कर सामना करना चाहिए। बड़े ही साहस के साथ और बहादुरी के साथ हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। ये हम हमारे दूसरे अध्याय से ऑलरेडी सीख कर आ रहे हैं दोस्तों। हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को शुरू से ही कह रहे हैं कि तुम जिस तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करते आ रहे हो, तुम अपने धर्म का पालन करते हो, तो तुम्हें वैसे ही हमेशा करना चाहिए। अपने कर्तव्यों को पूरे ऑनेस्टी के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। यह योग सिर्फ काम नहीं, एक भावना है। जब आप अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन लाते हैं ना दोस्तों, जब आप चाहेंगे कि आपके जीवन में क्या हो, एक बैलेंस हो, कि आप हर काम बिल्कुल टाइम पर कर रहे हैं। आप काम करने के साथ साथ आपका जो डेली लाइफ की चीजें हैं, आपका खाना खाना, आपका उठना सोना और आपके जो कार्य है, वो दोनों मिलाकर आपके लाइफ में क्या हो, एक बैलेंस हो, एक संतुलन बना रहे। और साथ में क्या हो कि आप पूरी ही चीजें बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ करें। यही चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरी निष्ठा, श्रद्धा, आस्था, ईमानदारी से निभाना चाहिए। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल देखिए, अभी हमने ये पहले ही जान लिया कि संतुलन बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल बैलेंस बनाकर रखिए आप अपनी लाइफ में, कि जो आप कार्य कर रहे हैं, उसके साथ आपके जो डेली लाइफ के कार्य है, उन दोनों ही चीज में एक बैलेंस बना होना चाहिए।
और अनुशासन का पालन करना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि बच्चों को स्टार्टिंग से स्कूल में कहा जाता है कि बेटा आप एक डिसिप्लिन में रहिए, आप एक अनुशासन में रहिए। क्यों? क्योंकि स्कूल के जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या रहे, हमेशा एक डिसिप्लिन में रहे, एक गुड हैबिट का पार्ट रहे। तो बिल्कुल यही कि जीवन में संतुलन और अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि हम सारे कार्य बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में करें। तो हर कर्म क्या बन जाएगी, आपकी पूजा बन जाएगी, वर्शिप बन जाती है, कि कर्म ही हमारी पूजा बन जाएगी। देखिए श्री कृष्ण जी की हर बातें हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें क्या याद दिला रहा है दोस्तों? इस अध्याय से हमें यह याद आ रहा है कि सफलता का असली अर्थ सिर्फ मंजिल नहीं होती, मतलब आपकी जो डेस्टिनेशन है, जो आप एक निश्चित कर चुके हैं, सफलता का अर्थ सिर्फ उतना ही नहीं होता, बल्कि सफर को जीने में ही क्या है, सक्सेस मिलेगी आपको। कि आप सफर जो जा रहे हैं, आपने जो सफर तय किया है, उसमें आप अपना 100% दे, तभी आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जी कितनी अच्छी बातें अर्जुन जी को गाइड कर रहे हैं। इतने अच्छे गुरु है वो, जो उनका हर एक उपदेश हमारे लाइफ के लिए यहाँ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है दोस्तों। और आपको क्या लगता है, ये तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताते ही रहिए करें, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आपको अध्याय कैसे लग रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम आगे इस अध्याय में और क्या महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। कर्म करते समय स्वार्थ की भावना त्याग देना चाहिए। ये देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही जा रही है इस अध्याय में, कि जब भी आप कर्म करते हैं तो आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको ये जो भावनाएं आती है, जो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, जिससे हम क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। हम कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा। वही बात फिर से आगे दोस्तों, कि हम पहले से ही फल की चिंता करने लगते हैं। ये गलत है। आपको ये स्वार्थ की भावना हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। कर्म के प्रति समर्पण, यहाँ पर हम कर्म योग अध्याय पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें कर्म के बारे में, हमारे कार्य के बारे में अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। और ये किसके उपदेश के थ्रू हम यहाँ पे सारी बातें समझ रहे हैं, हमारे गुरु श्री कृष्ण जी। अपने कार्य को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। ये भावना हमें अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करती है। तो देखिए दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं, अगर हमने कोई भी कार्य कर दिया उसके बाद लोग कहते हैं कि अब भगवान जाने इसका क्या होगा, अब भगवान जाने कि हमने ये जो चीज़ की है वो सही है कि गलत है। तो कहीं ना कहीं इस बात में ये सत्यता होती है कि जब हम पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर लेते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं लाते हैं, तो क्या होता है कि हम बोल देते हैं कि भगवान ही जाने कि अब क्या होगा। तो देखिए, ये सत्य है कि आपने जो कार्य पूरी सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ कर दिया है, तो उसका रिजल्ट आपको भगवान ही बताएंगे। और आपको कार्य करते टाइम भगवान को याद ज़रूर कर लेना चाहिए दोस्तों, जिससे आपको 100% सफलता मिलेगी। यह भावना हमें अहंकार, ठीक है, अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करती है। मतलब हम कई बार अंधकार का पार्ट बन जाते हैं, कि हम कई बार नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं और हम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हर कार्य को भगवान के प्रति अगर हम समर्पित कर देंगे ना दोस्तों, तो हम अहंकार और स्वार्थ से बिल्कुल हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए कितनी कितनी अच्छी बातें यहाँ पर छुपी हुई है। समाज के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं और हमें उन्हें निभाना चाहिए। आप जानते हैं कि हम जिस समाज में रह रहे उसके प्रति हमारे अनेक कर्तव्य बनते हैं, कि हमें कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें साथ मिलकर एकजुट होकर आना चाहिए। इस प्रकार के अनेक कर्तव्य को हमें बिल्कुल ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए।
हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करें। देखिए, परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन हमें कभी भी लो फील नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये हम सक्सेस मंत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें इस अध्याय से अपने हम कई बार जो सोचने लग जाते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसके सारे आंसर आपको मिल रहे हैं कि किस तरीके से आपको सक्सेस मिल सकती है। तो श्री कृष्ण जी की बातों से हमारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है दोस्तों। सेवा का भाव रखें और अहंकार से दूर रहे। सेवा का भाव हमेशा होना चाहिए कि आप जिस प्रकार जानते हैं कि आप एक बालक या बालिका है, तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें, अपने गुरुओं की हमेशा सेवा करें, अपने समाज की हमेशा सेवा करें, अपने छोटे भाई बहन की सेवा की भावना रखें। आपको सबके प्रति क्या रखना चाहिए? सेवा की भावना रखना चाहिए और नेगेटिविटी से हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। तो देखिए, कितनी सारी इसमें अच्छी बातें यहाँ पर हम सीख रहे हैं दोस्तों। अब देखते हैं आगे और क्या देखने को मिलेगा। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म कार्य अनिवार्य है। आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिल जाए, तो उसके लिए आपको अच्छे कर्म भी तो करना होगा दोस्तों, तभी तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो कर्म करना अनिवार्य है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं करेंगे और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। आपको आपके अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म को यज्ञ का मतलब यह है बलिदान के रूप में करना चाहिए, जो समाज और भगवान के प्रति समर्पित हो। हमने जो कर्म कर लिया उसको हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमने ये कार्य कर लिया है तो इसका हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिले या हमें इंस्टेंट इसका अच्छा फल मिल जाए, ऐसा नहीं। आप जो चीज़ करें उसको बिल्कुल एक बलिदान के रूप में सोचिए कि हमने इस चीज का एक बलिदान दे दिया है और ये किसको समर्पित है? हमारे समाज को समर्पित है और भगवान के प्रति समर्पित हो गया है। तो ये देखिए, इस प्रकार के कर्म करने से 100% आप में चेंजेस नजर आएंगे। अब देखिए, फिर से यहाँ पर यह बांसुरी बनी हुई है जो कि आपकी गुड़िया दीदी ने बनाई है। और ये कैसी बनी हुई है ये आप फिर से कमेंट करके बताइएगा। सच्चा कर्म ही योग है। सच्चे कर्म करना, बिल्कुल झूठ झपट की बातों से दूर रहना, सच्चे कर्म करना ही क्या है? सच्चे योग है। मतलब सारी चीजें अच्छी हो जाएगी अगर आप सच्चाई के साथ चलेंगे। यहाँ आ गई दोस्तों हमारे अध्याय की समरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरे अध्याय में कर्म योग में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। जैसे एक किसान बिना फल की चिंता के क्या करता है? फसल बोता है। तो देखिए, तीसरे अध्याय कर्म योग में श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या समझा रहे कि अपने कर्तव्यों का पालन आप बिल्कुल करिए, लेकिन निस्वार्थ भावना होना चाहिए। आपकी भावनाओं में किसी भी प्रकार का स्वार्थ छुपा नहीं होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर है कि देखिए, एक किसान क्या करता है? अपनी फसल बोता है बिना फल की चिंता किए। आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि बर्फबारी होने से, अधिक वर्षा होने से फसल को नुकसान हो जाती है। तो अब ये सारी चीज़ें तो किसान को पहले से नहीं पता होती और कई बार क्या होती है कि उनकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो देखिए, किसान क्या करता है कि फल की चिंता नहीं करता है, वो तो निस्वार्थ भावना से क्या करता है? अपनी फसल बो देता है। तो इसी प्रकार हमें भी निरंतर कार्य करना चाहिए निस्वार्थ भावना से। वैसे ही हमें कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चा सुख और शांति तब मिलते हैं जब हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं और स्वार्थ को त्याग देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको जीवन में चाहिए सुख और शांति। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अपने हर एक कार्य के पहले भगवान जी को याद कर लीजिए। उनसे आप कह सकते हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं। अब आप देखिएगा इसका रिजल्ट क्या होगा। हमें तो रिजल्ट की बिल्कुल भी परिकल्पना नहीं है और हम ये करना भी नहीं चाहते।
और इस तरीके से कार्य करने से क्या होगा कि आपका जो ये नेचर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और अनुशासन का महत्व कितना बड़ा है। देखिए, हम जान रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि अपने जीवन में एक बैलेंस बनाए रखिए, डिसिप्लिन को फॉलो करिए, जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में एक गुड हैबिट्स का हम हिस्सा बन जाएंगे। और ये देखिए, ये हमारी रही माखन की मटकी। अब हम मिलेंगे हमारे चौथे अध्याय में दोस्तों। अगर आपको ये तीसरा अध्याय बिल्कुल समझ आया हो और महत्वपूर्ण लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। अब हम हमारे चौथे अध्याय में मिलेंगे जिसका नाम है ज्ञान योग। अब हमें क्या ज्ञान और सीखना बाकी रह गया है ये हम जानेंगे हमारे चौथे अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों, अगर आपको ये तीसरा अध्याय पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम लोग सब साथ में जुड़कर श्रीमद् भगवद गीता की महत्वपूर्ण बातें जान पाए दोस्तों। इसीलिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।